हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो मैं बता दूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके साथ इंफॉर्मेटिव कंटेंट जापान के बारे में, जापान का लाइफस्टाइल अपनी वीडियोस के थ्रू आप सबके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी पुरानी वीडियोस पे जाके देख सकते हैं कि मेरे चैनल का कंटेंट कैसा है। और अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं कि मैं कैसा कंटेंट बनाऊँगा, तो मेरा मेन मोटिव है कि मैं कंटेंट बनाऊँ जापान से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं जापान में आने का एज अ स्टूडेंट, या फिर आप अगर फ्यूचर में जापान में जॉब करने आने वाले हैं, तो मैं उससे रिलेटेड कंटेंट भी बनाऊंगा। और उसके अलावा मैं जापान के ब्लॉग्स भी बनाऊंगा, जिसके थ्रू आपकी नॉलेज जो जापान के बारे में है वो बढ़ेगी। तो चलो इसी के साथ आते हैं हम अपने आज का जो वीडियो है उसके टॉपिक के ऊपर। सो एज यू नो कि हमारा टॉपिक जो है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान। उसी के साथ जो हमारा पहला टॉपिक होएगा वो है रेंट, बेसिक रेंट कितना होता है। और उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे यूटिलिटी बिल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, गैस या फ़ोन बिल कितना आता है जापान में। और उसके बाद हम बात करेंगे फूड, आपके खाने पे कितने पैसे लगने वाले हैं यहाँ जापान में मंथली बेसिस पे। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अदर एक्सपेंसेस, उसके अलावा आपका क्या क्या खर्चा होने वाला है मंथली बेसिस में यहाँ जापान में। और उसके बाद मैं आपको थोड़ी टिप्स दूंगा जिसके थ्रू आपके थोड़े बहुत पैसे यहाँ पर जापान में आने के बाद बच सकते हैं, या फिर अगर आपको स्टार्टिंग से ही उन चीज़ों का पता हो तो आप थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान में जिस चीज़ के बारे में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो है रेंट। तो मैं अगर अपना केस देखूं, या फिर एज अ स्टूडेंट हमें थोड़ी पैसों की कमी होती है तो हम बहुत ज़्यादा बजट में घर ढूंढते हैं। और हम बात करेंगे बिग सिटीज़ जैसे कि टोक्यो या ओसाका, ऐसी बिग सिटीज़ में नॉर्मल वन रूम का रेंट वगैरह कितना पड़ जाएगा। तो जो नॉर्मल आपको वन रूम का रेंट पड़ेगा वो है 60,000 जापानीज येन, जो कि हो गए 37,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली इतने हो गए हैं। तो अगर आप नॉर्मली वन रूम अपार्टमेंट लेते हैं तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा एक किचन मिल जाएगा, वॉशरूम, बाथरूम, आपको वॉशिंग मशीन रखने की जगह मिल जाएगी, फ्रिज रखने की जगह मिल जाएगी। पर उसके अंदर कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होएगा। उसके अंदर जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल बेड, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, आपका माइक्रोवेव वगैरह हो गया, वो आपको सेपरेटली परचेज करना पड़ेगा। सो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट होएगी। तो इसके अलावा अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जो टोक्यो में नहीं है, मतलब कि बिग सिटी ऑफ जापान में नहीं है, तो आपका रेंट पड़ सकता है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 30,000 जापानीज येन। तो यहाँ पर आपकी जो लिविंग की कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हम अपने सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं जो है यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स में आपका मेन खर्चा होएगा इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का आपका बिल आएगा अराउंड 5,000 जापानीज येन अगर आप बहुत ही कम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका बिल आ सकता है 8,000 टू 12,000 जापानीज येन। तो सेकंड आपका वाटर बिल हो गया जो आपका आएगा 3,000 टू 4,000 जापानीज येन अगर आप अकेले रहते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा गैस का बिल। गैस का बिल अपना कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी गैस की कंपनी कौन सी है, पर नॉर्मली अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपका 5,000 जापानीज येन से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और इसके अलावा यूटिलिटी आपकी होएगी फ़ोन की, तो आपको एक सिम लेना पड़ेगा जब आप जापान में आते हैं। तो इसके अलावा आपका फ़ोन का बिल भी होता है। अगर आप जापान में आए हैं तो आपकी फ़ोन बेसिक नेसेसिटी होएगी एक, तो उसका बिल आएगा अराउंड 2,500 जापानीज येन अगर आप थोड़ा सस्ता कैरियर लेते हैं, मतलब कि अगर सस्ता सिम यूज़ करते हैं। अगर महंगा लेते हैं तो मैक्सिमम आपका 10,000 तक पहुंच सकता है फ़ोन का बिल। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा कंपनी यूज़ करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका फ़ोन का बिल कितना आएगा। उसके अलावा कई अपार्टमेंट्स में इंटरनेट पहले से होता है और कईयों में नहीं होता। तो अगर हम अपना इंटरनेट का बिल भी ऐड कर दें तो आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा 5,000 जापानीज येन पर मंथ। तो अगर हम आपका यूटिलिटी बिल का टोटल करें तो ये बन जाएगा 22,500 के आसपास। अगला जो पार्ट है उसके ऊपर चलते हैं। तो अगला पार्ट है खाने का आपका कितना खर्चा होने वाला है, मतलब कि फूड एक्सपेंसेस। तो इसी के साथ हमारा जो फूड एक्सपेंसेस है वो टोटल अराउंड 20,000 जापानीज येन आएगा। अगर आप नॉर्मली घर पे रोज़ कुकिंग कर रहे हैं तो आपका इतना फूड एक्सपेंसेस आएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में जो कि है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस पे हम इंक्लूड करेंगे ट्रैवलिंग का खर्चा। और उसके बाद अगर आप भाई जापान में आए हैं, स्टडी वगैरह कर रहे हैं या जॉब भी कर रहे हैं, तो आपका मन करेगा कि वीकेंड जब आता है, मतलब कि सैटरडे संडे की जब छुट्टी आ रही है, तो आप अपना बाहर जाके थोड़ा
अपना टाइम स्पेंड कर सकें, कुछ खाने जाएँ, कि अच्छा खाना खाने जाएँ, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर टाइम स्पेंड करें, कहीं घूमने जाएँ, तो उसमें भी काफ़ी खर्चा हो जाता है यहाँ पर जापान में। तो आपको बता दूँ कि आप नॉर्मल सोच के चलो कि आपका 5000 जापानीज़ येन मंथली लगने वाला है, पर ये ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस और डिपेंडिंग ऑन द फेयर, मतलब कि कितने पैसे लगते हैं वहाँ पर कम्यूट करने के अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, फॉर एग्जांपल बस या ट्रेन में। और उसके अलावा आपका जो खर्चा होएगा वो है खाने का या फिर घूमने का। अगर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बाहर जा रहे हैं तो उसका आप खर्चा लगा के चलो 3000 या 4000 जापानीज़ येन पर वीक, तो मतलब कि वो हो गया अराउंड आपका 12,000 से लेके 16,000 जापानीज़ येन पर मंथ, जो कि होता है अपना 7500 इंडियन रुपीज़ के आसपास। सो ये जो आपका बेसिक खर्चा है वो है आपका ट्रैवलिंग या फिर अपने एंटरटेनमेंट का। इसका 75,000 इंडियन रुपीज़ प्लस 3,000 इंडियन रुपीज़ को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 10,500 इंडियन रुपीज़ आपका अदर एक्सपेंसेस का खर्चा आएगा। मतलब कि जापानीज़ येन में हो गया ये आपका 17,000 to 18,000 जापानीज़ येन के आसपास। तो हम आपका अगर सारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान, मतलब कि ये जो सारे 4 पॉइंट जो हमने कवर करे हैं, रेंट का, यूटिलिटी बिल्स और उसके अलावा फूड एक्सपेंसेस और उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस को अगर हम टोटल करें तो आपका टोटल खर्चा जो है वो बन जाएगा 1,25,000 जापानीज़ येन, मतलब कि इंडिया का हो गया रफली 80,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास आपका यहाँ पर जापान में रहने का खर्चा आ सकता है। तो अब लास्ट में मैं आपको थोड़े टिप्स देता हूँ जिसके थ्रू आप अपना थोड़ा बहुत रेंट बचा सकते हैं यहाँ पर जापान में। टोक्यो में अगर हम कहें तो बिग सिटी है तो वहाँ पर रेंट काफ़ी है, पर अगर आप अपना रेंट थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप टोक्यो से थोड़ी दूर घर लेंगे तो आपको हो सकता है, काफ़ी चांसेस हैं कि आपको थोड़ा सस्ता घर मिल जाए। तो यहाँ पर आप अपने थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हो। और सेकेंडली जब आप अपना फ़ोन परचेज़ करते हैं जापान में तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जापान में ना परचेज़ करें, इंडिया से अपना एंड्रॉयड फ़ोन लेके आएँ। एंड्रॉयड फ़ोन यहाँ जापान में भी चल जाता है, या फिर इंडिया में आपका कोई भी फ़ोन होए अपना सिम फ्री फ़ोन है तो आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी चांसेस है कि यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। आप उसमें अपना सिम डाल के चलाएं जिससे कि आपका फ़ोन ख़रीदने का खर्चा यहाँ पर बच जाएगा। और जब आप यहाँ पर सिम परचेज़ करते हैं तो काफ़ी सर्च करें कि आपको चीपेस्ट सिम जापान में कौन सा मिल सकता है। थर्डली जो चीज़ आपने ध्यान रखनी है वो है खाने का खर्चा। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हाँ भाई जॉब ख़त्म होने के बाद या फिर अपना स्कूल ख़त्म होने के बाद काफ़ी लोग बाहर जा रहे हैं खाना वगैरह खाने, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने घर पे कुकिंग करें। अगर आप अपने ऑफिस या फिर अगर आप अपने कॉलेज वगैरह जा रहे हैं वहाँ पर अगर आप अपना लंच खुद ही बना के लेके जाते हैं तो आपके काफ़ी पैसे सेव होंगे। कोशिश करना आपकी बाहर कम स्पेंड करें, इसके थ्रू आपका खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट है ट्रैवलिंग और एंटरटेनमेंट वगैरह का, वो मतलब कि नॉर्मल बंदे को चाहिए होता है तो उसमें से हम इतना कम नहीं कर सकते। तो मैं अभी आपको जो स्टार्टिंग में फिगर दी थी टोटल एक्सपेंसेस आपका होएगा 1,25,000, वो कम करके आप कर सकते हो अराउंड 80,000 जापानीज़ येन के आसपास अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। और अगर आप छोटी सिटी में रहते हैं, अगर आप छोटे प्रीफेक्चर में रहते हैं जहाँ पर इतने ज़्यादा महंगा नहीं होता लिविंग वगैरह का, तो वहाँ पर आपका अपना गुजारा हो सकता है अराउंड 60,000 जापानीज़ येन के आसपास। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है गो डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ पर जाके लिखो व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं इंफॉर्मेशन गेन करना, यू कैन गो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन योर क्वेश्चन, जो कि आप नॉलेज चाहते हो उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इसी के साथ अपनी वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो अंटिल द एंड। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।